अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये अदबी शाम बज़्म इंसानियत के ज़ेर एहतमाम और एक प्यारी सी शख्सियत, हर दिल अजीज शख्सियत इरफान खान साहब की और उनके लख्ते जिगर डॉक्टर साकिब साहब की ये क्लिनिक, ये हॉस्पिटल IAK डेंटल हॉस्पिटल, यहां मैं अपना भी इलाज करा चुका हूं और आज यकीनी तौर से आना दुश्वार हो रहा था, लेकिन इस एहसास ने मजबूर किया कि लोग नमक के हवाले से जाने जाते हैं, लेकिन दांतों का जायका नमक से गुजरता है, तो ये बड़ी नायाब चीज है। और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं कि जितनी सुकून बख्श इलाज यहाँ पर हुआ है, इससे पहले भी थोड़ी बहुत तकलीफ मुझे दांतों में हुई है, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं डॉक्टर साकिब साहब को, इरफान साहब को, कि इनकी खिदमत और ये जो शोबा है अल्लाह खूब कामयाबी देने। बज़्म इंसानियत का ताल्लुक इंसानियत से है और अभी चंद रोज पहले हम लोग एक जगह बैठे थे, तो ऐसे आलम निजामी साहब, अख्तर इलाहाबादी साहब और चंद लोग और थे, तो एक तंजीम बनाने की बात आई कि कोई तंजीम बनाई जाए। तो मैंने कहा कि तंजीमें बनती तो हैं कागज पर, लेकिन वो कानूनी हैसियत नहीं रखती। बोले फिर भी कोई नाम सोचा जाए, तो मैंने कहा कि बेहतर होगा कि किसी मजहब से, किसी समाज से, किसी शोबे से बहुत दूर होकर बज़्म इंसानियत की बुनियाद डाली जाए। आज बज़्म इंसानियत की पहली महफिल है, हालांकि ये नाम कहीं और भी पहुंच चुका है, देखते कि रजिस्टर्ड कौन पहले करा लेता है, जिसके हाथ जो कानूनी तौर से मजबूत होगा उसके हवाले हो जाएगी। आज की इस महफिल को सजाने में, संवारने में आलम निजामी साहब का बहुत अहम किरदार है और जितनी मेहनत उन्होंने इस मुशायरे को, इस महफिल को सजाने में की है, उतनी मेहनत उनकी यहाँ भी दिख रही। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से, मोहब्बत के साथ, दुआओं के साथ आलम निजामी साहब को मुबारकबाद पेश की जाए। आज के तमाम शोरा इकराम और आप अदब नवाज दोस्त, मैं देख रहा हूँ कि इसमें 10-12 तो कन्वीनर बैठे हैं, इसमें कुछ साकिनाका से हैं, कुछ धारावी से हैं, मुंबई के तमाम एतराफ से यहाँ पर जलवा अफरोज हैं, लेकिन एक बहुत पुरानी मुलाकात, एक दरीना दोस्त, बुजुर्ग दोस्त, इल्मी और अदबी दोस्त फरीद सिद्दीकी साहब यहाँ जलवा अफरोज हैं। मैं चाहता हूँ कि शौरा से लेकर आप तक बड़ी खिदमत है उनकी, अदबी हवाले से, समाजी हवाले से। एक बार मैं चाहता हूँ कि पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। हमारी महफिल में वो जलवा अफरोज हैं, बल्कि जब तक तहरीरी सदर नहीं आ जाते, जब तक इस महफिल की, इस मुशायरे की सदारत फरीद सिद्दीकी साहब फरमाएंगे। आप तालियां बजाकर तायीद कर दें। मोहतरम नजर बिनूरी साहब ने सदारत के लिए जनाब फरीद सिद्दीकी साहब का नाम पेश किया है, मैं तायीद करता हूं। हाज़रीन, मुशायरों का हाल, कवि सम्मेलन का हाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार के, बिल्कुल वही हाल है और यहां तक लाने के जिम्मेदार हम और आप। यकीनी तौर से हर आदमी रहनुमाई चाहता है। एक शेर मुझे याद आता है कि बकदर पैमाना तखय्युल फरेब हर दिल में है खुदी का, अगर ना हो ये फरेब पैहम तो दम निकल जाए आदमी का। लेकिन मुशायरे हमारा ऐसा सरमाया थे, वो दर्सगाहें थी जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि लखनऊ में जब मुशायरे होते थे, हैदराबाद में जब मुशायरे होते थे, दिल्ली में जब मुशायरे होते थे, या और जब अदबी इलाकों में मुशायरे होते थे, तो उन मुशायरों की तैयारी कई माह पहले से होती थी और माएं, परिवार के लोग अपने बच्चों को नए कपड़े बनाते थे, उन्हें मुशायरे में जाने के लिए तैयार करते थे। और यहाँ तक था कि जो इल्म हमारा बच्चा कई महीने में या एक साल में सीखेगा, मुशायरे में एक शब्द में सीख के आएगा। ये तहजीब की महफिल है, मोहब्बत की महफिल है, अमन की महफिल है, लेकिन हमने इसे नफरत की महफिलों में तब्दील कर दिया।
मैं सबसे शौरा किराम से, आप सबसे ये बहुत दिल से इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते इन महफिलों को अदब की ही महफिल रहने दीजिए। ये महफिलें, ये ना इनका ताल्लुक ना मजहब से है, ना नफरत से है, इंसानियत से है, अदब से है। हर दुनिया के तमाम शोबों में एक शोबा है अदब, लिटरेचर जिसको हम कहते हैं, साहित्य जिसको कहते हैं। तो ये अलग एक किरदार है, इसको किसी भी मजहब के चश्मे से ना देखा जाए। इसमें आज उर्दू की बात होती है, जबान की बात होती है, तहजीब की बात होती है। ना तो तहजीब मुशायरों में देखी जाती है, ना अदब देखने को मिलता है। चंद लोग हैं जो आंसू बहाते हैं, एहसास करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी है आज की नस्ल की। पहले से एक दौर चलता आया है, जो हमसे बड़े हैं वो अपनी पुरानी नस्लों के लिए, पुरानी तहजीब के लिए रोते हैं कि वो दौर अच्छा था। दौर बदलता रहेगा। आज का जो दौर है, आने वाले नस्लें इस बात को याद दिलाएंगी कि वो दौर अच्छा था कि इरफान साहब के दवाखाने में मुशायरे होते थे, महफिलें होती थी। ये तमाम चीजें अपनी जगह पर हैं। और मैं आज के इस मुशायरे के कन्वीनर मुजीबुर रहमान साहब को, शमशेर अली खान साहब को और तमाम अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इसका इनकाद करने के लिए अदब की महफिल का इनकाद किया। सितम सहकर भी चुप है, ये वफादारी हमारी है। अगर हम जिद पे आ जाएं तो सरदारी हमारी है। दोस्तों, अदब के दायरे में रह के वो बात कही जा सकती है, अगर उसको आम जबान में कहा जाए तो सर फूट जाए, कत्लेआम हो सकता है। यही अदब है। इस वक्त डॉक्टर कमर सिद्दीकी यहाँ पर जलवा अफरोज हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में एक बड़ी जिम्मेदारी वो निभाते हैं, अदब की भी खिदमत करते हैं और नई नस्ल की बड़ी हौसला अफजाई करते हैं। आज की जो फहरिस्त है, जो शौरा इकराम है, मैं समझता हूँ कि बहुत मुद्दत के बाद, काफी वक्त के बाद एक अच्छी फहरिस्त जो आलम निजामी साहब ने बनाई है, मैं उनको इस फहरिस्त के लिए, इंतखाब के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। लहू का रंग हल्का और गहरा हो भी सकता है, मगर ये एक जैसे हैं तेरे आंसू मेरे आंसू। खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या। जॉन एलिया ने जहां ये गजल कही तो एक शेर ये भी कहा कि जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। तो हक बात कहना फसाद भी है, लेकिन हक पे चलने वाले, हक में जीने वाले किसी अंजाम की परवाह नहीं करते। हमें चाहिए कि हम किसी अंजाम की परवाह ना करें, अपनी इस विरासत को बचाएं। आइए, बहुत सारी बातें इसमें बार बार करंट आ रहा है। महाराष्ट्र की सरकार का सारा असर यहाँ देखने को मिलेगा। बल्कि माजरत के साथ मुझे एक शेर याद आता है, जो किरदार इस वक्त हम हिंदुस्तान की सियासत का देख रहे हैं, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत का। अफसर कुरैशी साहब तशरीफ ला चुके हैं अंधेरी से, और अंधेरी से उजाला लेकर वो कुरला आए हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं अदब की इस महफिल में। लेकिन एक कर्ब है, एक दर्द है जो सदा जी इरफान साहब अदालत में दलाली कर रहे हैं, ये गोरी गाय काली कर रहे हैं। खुदाए बस्तियां महफूज रखे, सियासतदां जुगाली कर रहे हैं। माशाल्लाह वो ड्रेस कोड के साथ हैं। इंसानियत का तकाजा ये है कि जैसा उन्होंने लिबास खुद पहना है, ऐसे अपने बच्चों को पहनाया है। और ये अपनी पहचान बनाने के बहुत अच्छे तरीके हैं, आसान तरीके हैं। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की सियासत का हाल है, मैं सिर्फ एक शेर आपको सुना सकता हूं कि सियासत उम्र भर की दोस्ती कर ही नहीं सकती। सियासत उम्र भर की दोस्ती कर ही नहीं सकती। ये वो लड़की है जो सियासत उम्र भर की दोस्ती कर ही नहीं सकती। ये वो लड़की है जो कि उम्र भर बिस्तर बदलती है। तो सियासत का किरदार हम सियासी लोगों को देखते हैं, सियासत का जो मंजर है वो भी देख रहे हैं। लेकिन 543 लोग हम
पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो हिंदुस्तान के मालिक बन जाते हैं। 135 करोड़ मजबूर हो जाते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। मैं बार बार एक जुमला कहता हूं कि गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक को बनाने वाले हम और आप लोग, अगर हम समझने पे आ जाएं, हम इस बात को समझ लें, जब वो वक्त आता है तो हमारी अक्ल हमारा साथ नहीं देती और हम कहीं ना कहीं इतने बिखर जाते हैं, वो अपने मिशन में कामयाब होते हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमें इस बात पे फिक्र करनी चाहिए। आइए, अब बहुत ताखिर हो चुकी है पहले से ही। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ उस शायर से नाते पाक के लिए गुजारिश करता हूं कि जिस शायर का ताल्लुक गोंडा से है, गोंडा असगर गोंडवी की बस्ती का शहर, जिगर मुरादाबादी का शहर, बहुत सारी अदबी शख्सियात उस शहर से निकली हैं, उस जगह से निकली हैं। वो शायर जो नातिया मुशायरों में और गजल के मुशायरों में पूरी तरह पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर का भी सफर कर चुके हैं, बहुत ही अदब एहतराम के साथ अल्लामा इकबाल के शेर के साथ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इमरान गोंडवी साहब से गुजारिश करता हूं कि नाते पाक का नजराना पेश फरमाए, आप उन्हें समाअत फरमाए बहुत अदब और एहतराम के साथ।